एक नगर में एक सेठ रहता था। वह लालची के साथ साथ बहुत कंजूस भी था। उसकी पत्नी सीमा घर की देखरेख करती और समय समय पर कंजूस सेठ के हाँ में हाँ मिलाती। एक दिन क्या हुआ कि कंजूस सेठ के बगल वाले पड़ोसी ने कहा, सेठ जी, सुना है आपके रिश्तेदार आ रहे हैं। क्योंकि मैं उनसे हफ्ते भर पहले मिला था तो बोले कि 2-4 दिन में आपके यहाँ आएंगे। मैं सिर्फ आपसे यही बताने आया था कि मेहमान नवाजी करने के लिए तैयार रहो। अच्छा सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वह पड़ोसी वहां से चला गया। अब सेठ जी के मन में उथल पुथल होने लगी। वह अपनी पत्नी सीमा से बोला, भाग्यवान सुनती हो, अपने यहाँ कोई मेहमान आने वाला है। अगर हम उन्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाएंगे तो वह यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेंगे, और ऐसे में हमारा धन और अनाज तो खत्म हो ही जाएगा। तुम ऐसा करो, सारे धन को एक जगह कोने में दबा दो, कुछ धन निकाल लो बस, और अनाज को एक अलग कोठरी में रखकर बंद कर दो। अब सीमा ने ऐसा ही किया। सारे धन को एक कोने में दबा दिया और कुछ पैसे रख लिए, और अनाज भी कोठरी में रखकर बंद करके थोड़ा बहुत अनाज भी रख लिया, जिससे मेहमानों को लगे कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वह जल्दी ही अपने घर वापस लौट जाएंगे। उसी रात सेठ और सीमा योजना बनाने लगे कि मेहमानों को कैसे जल्दी भगाया जाए। 2-4 दिन ही बीते थे कि सेठ के घर मेहमान आ गए। सेठ उस वक्त घर पर ही था और सीमा भी घर में कुछ काम कर रही थी। बैल के खटर पटर की आवाज़ सुनकर सेठ ने दरवाज़ा खोला तो सामने उसका सगा छोटा भाई खड़ा था, साथ में उसकी पत्नी और एक 7-8 साल का मासूम सा लड़का। भाई मुस्कुराया, भैया बहुत दिन हो गए, सोचा आपसे मिलते चलें। खेतों में काम भी कुछ कम था तो 6 महीने आपके साथ रह लेंगे। 6 महीने। सेठ के चेहरे की मुस्कान ऐसे गायब हुई जैसे धूप में बर्फ। पीछे खड़ी सीमा ने आंखों से ही सेठ से पूछा, अब क्या करें? लेकिन बाहर से दोनों ने बनावटी मिठास घोल दी। सेठ बोला, अरे अरे, स्वागत है। पर मन में जोड़ घटाना शुरू हो चुका था। उस रात खाने में क्या बना? पतली दाल, सूखी रोटियां और नमक मिर्च। भाई ने बिना कुछ कहे खाना खा लिया। भाभी भी चुप रही। बच्चे ने पूछा, चाचा, आपके यहाँ सब ऐसे ही खाते हैं? सेठ बोला, हाँ बेटा, इस साल फसल खराब हो गई, बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा है। भाई ने गंभीर होकर कहा, कोई बात नहीं भैया, हम भी हाथ बटाएंगे। ये सुनते ही सेठ का दिल धक से रह गया। अगले दिन सेठ ने कहा, भाई, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे सादा खाना खाना है, घर में कुछ खास बनता ही नहीं। भाई हंसकर बोला, यह तो और भी अच्छी बात है, सादा जीवन और उच्च विचार। अब सेठ को समझ नहीं आ रहा था कि ये भाई जा क्यों नहीं रहा। उधर जिस कोठरी में सीमा ने सारा अनाज बंद किया था, वहां धीरे धीरे नमी बढ़ने लगी। आलू सड़ने लगे, गेहूं में कीड़े पड़ने लगे, चावल में बदबू आने लगी। लेकिन दोनों पति पत्नी रोज उस कोठरी को ताला लगाकर ऐसे निकलते जैसे कोई राज छिपा हो। 3 महीने बीत गए। घर में सादगी चलती रही। भाई खेतों में मेहनत करता, बच्चा आंगन में खेलता।
भाभी घर के काम में सीमा की मदद करती। सीमा का मन धीरे धीरे पिघलने लगा। उसे शर्म आने लगी, लेकिन सेठ अभी भी अपनी कंजूसी की दीवार पकड़े बैठा था। और फिर एक दिन पूरे घर में भयंकर बदबू फैल गई। भाई ने नाक पकड़ते हुए पूछा, भैया ये कैसी गंध है? सेठ घबरा गया। पता नहीं, शायद नाली से आ रही होगी। पर बदबू बढ़ती ही गई। आखिर भाई ने कहा, चलो देखते हैं। वह सीधा उस कोठरी के पास पहुंचा जहां ताला लगा था। भैया इसमें क्या है? सेठ हकलाने लगा, क्या कुछ नहीं, पुराना सामान है। भाई ने ताला खोलने को कहा। जब दरवाज़ा खुला तो सब स्तब्ध रह गए। गेहूं में कीड़े रेंग रहे थे। आलू पूरी तरह सड़ चुके थे। चावल काले पड़ गए थे। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। भाई ने शांत स्वर में पूछा, भैया ये सब क्यों छिपाया? अब सेठ टूट गया। वह रोते हुए बोला, मैं डर गया था। सोचा तुम लोग आओगे तो सारा अनाज खत्म हो जाएगा, इसलिए छिपा दिया। भाई मुस्कुराया, भैया धन बांटने से घटता नहीं, रिश्ते बांटने से बढ़ते हैं। अगर आप हमें बताते तो हम मिलकर खेती करते, आपका नुकसान बच जाता। सेठ जमीन पर बैठ गया। उसे पहली बार समझ आया, उसने अनाज ही नहीं अपना विश्वास सड़ा दिया था। उस दिन सेठ ने सारा बचा हुआ धन निकाला, भाई के साथ मिलकर नई फसल बोई, गांव में गरीबों को खाना खिलाया। 6 महीने बाद जब भाई जाने लगा तो सेठ रो पड़ा। अब जल्दी आना, इस बार दरवाज़ा ही नहीं दिल भी खुला रहेगा। भाई मुस्कुराया और सेठ की कंजूसी उस सड़ी हुई कोठरी में ही दफन हो गई। कंजूसी इंसान को गरीब नहीं बनाती, लेकिन रिश्तों से ज़रूर गरीब बना देती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।